नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। बिहार एक गरीब और बीमार प्रदेश है। हालांकि कुछ लोगों को यह बात अच्छा नहीं लगता होगा। कुछ लोग बिहार का गुणगान करना और गमछा रख के लिट्टी खाने का चर्चा बहुत करते हैं। इससे लगता है कि बिहार काफ़ी तरक्की कर गया है गमछा और लिट्टी से, लेकिन ऐसा बात नहीं। बिहार एक गरीब और बीमार प्रदेश है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। और इसे ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में अगर कुछ बर्बाद किया है तो वह है शिक्षा व्यवस्था, जिसको नीतीश कुमार ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है। अभी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएससीसी का जो एग्ज़ाम हुआ उसका भी पेपर आउट हो गया। इससे पहले बीएससीसी का रिजल्ट 8 साल पर आया। एक तो वैकेंसी बिहार में कम निकलता है, ऊपर से रिजल्ट आने में 8-8 साल 7-7 साल लग जाता है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें पर्चा आउट हो जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी। तो धनवंत सिंह जी, आपका तेजस न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो बीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ और इसका पर्चा आउट हो गया और नीतीश कुमार के शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार में बीएसएससी का आज प्रश्न पत्र लीक हो गया है, 2 दिन पहले लीक हो गया है। ये मीडिया के लिए बड़ा न्यूज़ हो सकता है, देश के लिए बड़ा न्यूज़ हो सकता है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते 28 साल से सामाजिक क्षेत्र में हम हैं। बिहार में ये आम बात है। आपको जानकारी दें, पूर्व में भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, अपने यहाँ जैसे राज्य में और केंद्र में आरक्षण की बात होती है, आरक्षण का एक कोटा होता है, उसी तरीके से हर नौकरी में मुख्यमंत्री की क्या जाति है, मुख्यमंत्री के क्या रिश्तेदार हैं, उप मुख्यमंत्री की क्या जाति है, उनके कौन रिश्तेदार हैं, मंत्री लोग की अपनी कास्ट, अपने रिश्तेदार, अधिकारियों का कास्ट, अधिकारियों का अपना रिलेटिव। ये कानूनी रूप से तो नहीं है कि इनके लिए कोई कोटा है, लेकिन ये अपना भी कोटा इसमें निकालते हैं। और प्रश्न पत्र, जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग हर परीक्षा का आउट होता है। लेकिन एक बड़े मास में जब ये प्रश्न पत्र पहुंच जाता है तो लोगों को लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। जिस तरह से 10 लीटर दूध में आधी लीटर पानी आप मिलाएंगे तो कहना मुश्किल हो जाता है कि इसमें मिलावट है, लेकिन 10 लीटर में 9 लीटर दूध मिला देंगे तो मिलावट लोगों को दिखने लगता है। ठीक उसी तरीके से बीएसएससी की परीक्षा में यही हुआ है। आपको जानकारी दें, सरकार कह रहा है 1 घंटा पहले, लेकिन आपको जानकारी दें कि 2 दिन पहले भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यकर्ता के पास ये जानकारी आ गई थी। जानकारी को कौन कहे, पत्र भी आ गया था, लेकिन हमने कहा था कि हो सकता है कोई फॉल्स ये प्रश्न पत्र मार्केट में घूम रहा है। और ये राज्य सरकार का जो मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, या अभी जो मंत्री हैं, या जो बीएसएससी आयोग में जो चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, ये अपने रिश्तेदार के लिए भी कोटा निकालते हैं। अच्छा, ये तो हुआ नेताओं की बात। और छात्र नेता है एक दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, सारे एग्ज़ाम के लिए सरकार की जो भी गलती है उसके लिए आंदोलन चलाते हैं, सड़क पर उतरते हैं। लेकिन उनके साथ विद्यार्थियों का, छात्रों का जितना समूह होना चाहिए था उतना नहीं आता है। तो छात्र आंदोलन के प्रति उदासीन क्यों रहे? देखिए, कोई छात्र नेता किसी मुद्दे को लेकर आता है, या अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बीपीएससी से भी जो प्रश्न पत्र आउट हुआ था, या जो उसके सिलेबस में जो गलतियां थी, उस मुद्दे पर हमने भी आवाज़ उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। छात्रों में एक बड़ी भीड़ उनकी आज हो गई है जो कहीं ना कहीं पैसे लेके वो नौकरी तलाश रहे हैं, पैसे लेके। ये कड़वी सच्चाई है। और जो पैसे लेके तलाशने वाले लोग हैं वो क्या आंदोलन में शामिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जो छात्र पढ़ाई करते हैं, जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को किसी तरह से पैसा देकर पढ़ने के लिए पटना भेजते हैं, शहर में कोचिंग करवाते हैं, वो लोग आंदोलन में क्यों नहीं शामिल होते? उनके माता पिता आंदोलन में क्यों नहीं शामिल होते? जिस तरह से आज़ादी के लिए कुछ ही लोग निकले थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ ही लोग निकले थे, आज भी वो परीक्षा के भ्रष्टाचार हो या जितने भी क्षेत्र हों, कहीं भी भ्रष्टाचार है, कुछ ही लोग उसके लिए आगे आते हैं और वो निरंतर आते हैं, तो कुछ लोगों का और साथ मिल जाता है। आज भी
अपने राज्य का, अपने समाज का, देश का एक बड़ा मास जो है, ये जानते हुए भी कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हमको खुल के इसके अभियान में आना चाहिए। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि कुछ लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं आंदोलन करेंगे, रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कोई अपने स्तर से जो एक भूख होता है वो लोगों के बीच में नहीं है। अच्छा, ये तो हुआ छात्रों और उनके माता पिता का बात। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोलते थे, छात्र लोग के आंदोलन के समर्थन में भी खूब बोलते थे, ट्वीट करते थे। अब जब उप मुख्यमंत्री हो गए तो क्यों नहीं इसका जांच के लिए सीबीआई से अनुशंसा किए? क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं तेजस्वी यादव? देखिए, हमने शुरुआत में ही क्या ही कि जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो मंत्री, उसके कोटे होते हैं, जो कानून अपने संविधान में नहीं है कि आपके रिश्तेदार, आपके कास्ट के लिए सीट है। तो तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री है, ये सो मैंने बीएसएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें उनके अनुसार, उनके इच्छानुसार बहुत सारे पद भरे जाएंगे। वो परीक्षा के लायक हो, योग्य हो, नहीं हो, क्योंकि हम बहुत पूर्व से देखे आ रहे हैं। लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, दारोगा की बहाली निकली थी, ज्यादा लोग यादव समाज से सक्सेस हुए थे। नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज के लोग आपको बहुत सक्सेस मिलेंगे। क्या जिस समय आप मुख्यमंत्री होते हैं जिस समाज के, क्या उसमें उस समाज में एक प्रतिभा जाग जाता है, योग ज्यादा लोग आ जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव को लग रहा है कि भाजपा के नेता को कोटा नहीं मिलके हमको कोटा मिला है, हमारे लोगों को कोटा मिला है, तो हम क्यों इसमें जांच की बात करें, हम क्यों विरोध प्रकट करें? ये तो पब्लिक में आम मास में चला गया है। यही कारण है कि पहले दिन की पहली परीक्षा को रद्द किया गया है, पुनर्परीक्षा लेने की बात कही गई है। अच्छा, तो नेता अभी भी कोटा यानी कि कहिए कि लाभ ले रहे हैं सत्ता में पहुंच के तेजस्वी यादव। अब नौजवानों की, युवाओं की चिंता नहीं है उनके दिमाग में? देखिए, ये आप मीडिया पूछ रहे हैं, या जिनको भी लगता है कि नेताओं को युवाओं की चिंता है, देश की चिंता है, गरीब की चिंता है, तो ये मीडिया में बात करने के लिए अच्छी बात है। यह हर कोई जानता है कि राजनीति में लोग सत्ता सुख लेने के लिए आए हैं, आर्थिक संपत्ति आए हैं। एक भी राजनेता आपको बताइए जो कि मकान आलीशान नहीं हो, उनके बच्चे अब देश में नहीं विदेश में पढ़ते हैं। आपने ही हमसे प्रश्न पूछा था, तेजस्वी यादव की पार्टी का अब्दुल बारी सिद्दीकी, दोनों बेटे कहां पढ़ रहा है? तो विदेश में, और सबसे नामी स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा, तो जनता बार बार ऐसे नेताओं को क्यों चुनाव जितवाती है, क्यों वोट देती है? बार बार एक ही नेता को। पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं, राज्य का स्थिति और खराब होते जा रहा है, फिर चुनाव में वोट इनको कैसे मिल जाता है? आज का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर नहीं होता है। आज की राजनीति धर्म के आधार पर हो गया है, हिंदू मुस्लिम। आज की राजनीति जातवाद की हो गई है। यही कारण है कि लोग राजद को कहते हैं कि माई समीकरण उनका है, मतलब मुस्लिम और यादव 100% वहां है, और बाकी प्लस होने पर उनकी एक ताकत बन जाता है। क्या तेजस्वी यादव सोशल वर्कर थे? नहीं थे। और लालू जी का उन्होंने माई समीकरण मुस्लिम यादव वोट को उन्होंने क्या, मतलब कि जाति और धर्म की राजनीति होती है, न कि विकास की राजनीति होती है। और नीतीश कुमार भाजपा के लिए भी मजबूरी था, राजद के लिए भी मजबूरी है। तो ये विकास के आधार पर राज्य की अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क की, नाला की, ये अच्छी व्यवस्था, इसके कारण लोगों का मत नहीं मिलता है। अपने देश का ये दुर्भाग्य है, अपने राज्य का ये दुर्भाग्य है कि ये जितनी भी चुनाव होते हैं जाति को देख के, धर्म को देख के, और तीसरा जो महत्वपूर्ण आज हो गया है पैसा को देख के, बाहुबल के देख के। अच्छा, अब अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि बिहार में कभी भी विकास हो सकता है ऐसे नेताओं के रहते हुए? क्या होगा? देखिए, नेता से ज़्यादा दोष मतदाता का है, हमारे आप जैसे लोगों का दोष है कि हम तो बात बड़ी बड़ी कर जाते हैं, हम जात पात धर्म से ऊपर उठ के बात करते हैं, लेकिन क्या वोट के दिन इस काम पर हम ध्यान दे पाते हैं? कोई की बात कर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लोगों की बात कर रहा हूं। उस समय कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम समाज है, अब भाजपा से एक योग्य उम्मीदवार भी है, धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार भी है, फिर भी उसको वोट नहीं करता है। वो मुस्लिम समाज से हो या राजद से हो या कांग्रेस से हो, जो बेकार का भी आदमी उसको वोट करेगा। वही भाजपा का उम्मीदवार हिंदू है, वो कोई काम का नहीं है, तो भी हिंदू लोग उसको वोट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं नेता से पहले हम देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि हम सभी जात और धर्म नहीं देखकर
उस नेता को आगे लाएं जो आर्थिक रूप से भले कमजोर हो लेकिन उसका सोच अमीर हो, उसका यह इसमें कभी बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। यदि देश में जितने सामाजिक संस्था हैं, आप जैसे मीडिया के साथी हैं, लोकतंत्र के चारों स्तंभ यदि ईमानदारी से इस पर काम करे तो हमें आज भी विश्वास है कि विचार लोगों के बदल रहे हैं और बदले भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ बीच में ऐसे मुद्दे आ जाते हैं तो फिर ले दे के धर्म और राजनीति पर जाके ही सिमट जाता है। इसलिए उम्मीद करिए और ऐसे सामाजिक संस्था के लोगों से या जो भी जागरूक लोग हैं उनसे हमारी एक अपील भी है कि आइए हम देश में, समाज में, राज्य में ऐसे लोगों को जागरूक करें कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जो व्यक्ति समाज के शिक्षा को सुधार सकता है, स्वास्थ्य को सुधार सकता है, अन्याय का विरोध कर सकता है, भ्रष्टाचार का विरोध कर सकता है। ऐसे लोगों को लाएं, न कि सिर्फ पार्टी के आधार को देखते हुए, क्योंकि अपने यहाँ वोट जाति धर्म से भी बढ़ के आज पार्टी का आधार हो गया है। यदि भाजपा से वो कुत्ता खड़ा है, राजद से कुत्ता खड़ा है, उसको भी लोग वोट देते हैं क्योंकि पार्टी वोट है। इसलिए देश की जनता, राज्य की जनता से अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार की बात न दिखे, तो हम ऐसे उम्मीदवार को लाएं जो उम्मीदवार देश की जनता, राज्य की जनता की चिंता करता हो, न कि अपनी चिंता करता हो। चलिए, अगर बिहार को गरीब प्रदेश से ऊपर उठाना है, इसको भी विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार नेताओं को हटाना पड़ेगा।